ये जो तस्वीर है, जो मैंने आपको कहा कि सबसे पतित तस्वीर, सबसे निर्लज्ज तस्वीर आज तक की तस्वीर होगी, जिसमें ये पतित आदमी दोनों बाप बेटा किस मुंह से मिलने के लिए गया, किस मुंह से मिलने के लिए गया। असल में मुंह से मिलने के लिए नहीं गया है। ऐसी कमर तोड़ दी है, ऐसी कमर तोड़ दी है महाराष्ट्र की जनता ने इस दोनों बाप बेटे की, कि अब इनको लग रहा है कि पार्टी तो मेरी ध्वस्त हो ही गई, और जैसे ही मेरी पार्टी ध्वस्त हो गई, मेरी कोई औकात नहीं बचेगी कि एसआईटी के लोग मेरे घर पहुंच जाएंगे और मुझे उठा लेगा, पुलिस मुझे उठा लेगी, मुझे जेल लेके चली जाएगी। तो चुपके से जा करके मुख्यमंत्री से गिड़गिड़ा रहे हैं, दलील दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। इसके अलावा कोई इस मुलाकात का मतलब नहीं, कोई मुलाकात का मतलब। क्यों मिलेगा जाकर के? जो व्यक्ति कह रहा था कि हमारे विधायक शपथ नहीं लेंगे, ये जो पेंगुइन है, ये पेंगुइन यहां हल्ला कर रहा था कि हम शपथ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि ये ईवीएम से ये सरकार जीती है। इतना बड़ा मैंडेट कैसे आ सकता है? 230-32 सीट कैसे हो सकता है? अकेले 132 सीट पे भारतीय जनता पार्टी कैसे आ सकती है? तो पहले इसने कहा कि हम शपथ नहीं लेंगे, शपथ नहीं लेंगे, ये हंगामा करता रहा। और जब इनको लोगों ने समझाया शपथ नहीं लोगे तो मत लो, कौन पूछ रहा है तुमको, तुम हो सदन में कि नहीं हो, इसका कोई महत्व नहीं है। तुम खत्म हो चुके हो, तुम सदन में रहोगे भी तो कोई मतलब नहीं। उधर जो 12-14 विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मैं जनता के बीच में जा नहीं पा रहा हूं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं, किसी भी सूरत में नहीं रह सकता, मैं जल्द से जल्द जाऊंगा, और अभी अगर जाऊंगा तो मंत्री भी बन जाऊंगा, मंत्री बनूंगा तो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का भला कर पाऊंगा। मैं आइडियोलॉजिकली, हमारा जो नेचुरल अलाय है वो भारतीय जनता पार्टी है, हम क्यों महाविकास आघाड़ी के साथ रहे? उसने हमको क्या दिया सिवा हार के? और हार होने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। विधायकों का जोर है कि मैं जनता के बीच नहीं जा पा रहा हूं, आप या तो आप स्वयं मिल लीजिए या हम लोग चले जाएंगे। तो वीर दामोदर सावरकर का जाप शुरू कर दिया। राहुल गांधी वीर दामोदर सावरकर को माफी वीर कह रहे थे पूरे चुनाव के दौरान, डर से कि हमारा एलआई नाराज हो जाएगा। ये व्यक्ति भी नहीं बोल रहा था। अभी वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर इस व्यक्ति ने थोड़ा सा अपने विधायकों की बात मानी, तो कहा विधायकों को कि साहब वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो वक्फ बोर्ड का बिल ला रही है केंद्र में, हम उनके साथ हैं, और वक्फ बोर्ड का उन्होंने समर्थन कर दिया। महाविकास आघाड़ी का प्लान तो आप जानते ही हैं, मुस्लिम परस्त जो उनकी पॉलिटिक्स है, उस पे उन्होंने सोचा कि भाई हम जो है वो वक्फ बोर्ड पर विरोध करेंगे। तो इनको लगा कि माफ कीजिएगा, वक्फ बोर्ड पे इनको लगा कि ये हमारे समर्थन में आ जाएंगे और इनका विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अंततः वक्फ बोर्ड पे जो विरोध करने वाले थे, जो समर्थन करने वाले थे, वो विरोध में चले गए और उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर सरकार के ही साथ रहेंगे, सरकार के विरोध में नहीं जाएंगे। ये फैसला किया इनकी बाप बेटे की पार्टी ने। और बाप बेटी की पार्टी को फैसला क्यों करना पड़ गया? इसलिए फैसला करना पड़ गया क्योंकि बाप बेटे को ये लगने लगा कि हम किसी भी सूरत में ये काम नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो विरोध है वो अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो हम संभवतः इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम वीर सावरकर का नाम राग जपना शुरू कर दें, राग अलापना शुरू कर दें, वीर सावरकर का
दोनों बाप बेटे ने राग अलापना शुरू कर दिया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? एक रास्ते ये हो सकता है कि वीर दामोदर सावरकर का नाम लेकर के जप करके भारतीय जनता पार्टी को खुश किया जाए और बिना शर्त वो तो माफी मांग ही रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, और कुछ पैसे की डील भी कर सकता है, हजारों करोड़ रुपया दे सकता है कि साहब ये पैसा लीजिए और हमको माफ कर दीजिए। दो इंपॉर्टेंट बात है, क्या आदित्य ठाकरे को एसआईटी गिरफ्तार करेगी? क्या देवेंद्र फडणवीस कोई समझौता कर लेंगे, डील कर लेंगे? देवेंद्र फडणवीस के इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार अपने तरफ से एसआईटी को कोई निर्देश नहीं देगी, ये जरूर निर्देश देगी कि कितना जल्दी आप एसआईटी की जांच को कंक्लूड करें। ये जो इंटरव्यू आया उसके बाद से दोनों बाप बेटा के बीच में खलबली मच गई कि साहब अब तो पार्टी गई ही, अब हमको एसआईटी भी गिरफ्तार करेगी। तो आनंद फानंद में बिना 23 नवंबर हो गया, अब 23 नवंबर से आज 18 दिसंबर है, 17 दिसंबर को इसकी मुलाकात होती है दोनों बाप बेटे की। 17 दिसंबर को जाकर के ये दोनों बाप बेटे जाकर के मिलते हैं, उनसे मिलते हैं फडणवीस से, और वहां अपील करके कहते हैं कि हमें अब किसी भी तरीके से हमको बचा लीजिए। अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 1 महीने के अंदर ही दोनों बाप बेटे की हैकड़ी खत्म हो गई। 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, 1 महीने के अंदर ही सभी विधायकों ने विद्रोह कर दिया, एमपी ने विद्रोह कर दिया। एमपी ने भी कहा है कि भाई हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। अब कह रहे हैं कि सुबह का भूला है, शाम को हम घर आना चाहते हैं। फडणवीस साहब आप हमें घर में वापसी ले लीजिए, हमारे बेटे को बचा लीजिए। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब कोई रास्ता अब लग गया कि अब तो पार्टी भी बर्बाद हो गई और बेटा भी जेल जाएगा, परिवार भी खत्म हो जाएगा, पार्टी तो खत्म हो ही गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी की शरण में है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी को, जिस पार्टी ने इनके खिलाफ सारे कुकर्म किए, जिस पार्टी में ने सत्ता में रहते हुए इतना बड़ा कुकर्म किया, इतना बड़ा कुकर्म किया दोनों बाप बेटे ने, उसके बाद भी क्या ये भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से समझौता कर लेगा? क्या देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से समझौता कर लेगा? क्या अमित शाह, जो कल भी पार्लियामेंट में कह रहे थे कि उन्होंने पीठ में खंजर भोंका, धोखा दिया, पीठ में खंजर भोंकने वाले, धोखा देने वाले दोनों बाप बेटे जो किस प्रकार के भाषा का प्रयोग कर रहे थे चुनाव के पहले, क्या उस दोनों बाप बेटे को अमित शाह जी माफ कर देंगे? क्या उस दोनों बाप बेटे को नरेंद्र मोदी माफ कर देंगे? क्या उस दोनों बाप बेटे को देवेंद्र फडणवीस माफ कर देंगे? चलिए, प्रोटोकॉल के तहत देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए कोई आ गया, पूर्व मुख्यमंत्री है, बोला है मिलना चाहते हैं, तो कैसे मना कर देंगे? कोई बात नहीं है, ठीक है, मिल लीजिए। आपको बुके दे दिया, आपने बुके ले लिया, लेकिन क्या इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जिस व्यक्ति को 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने मैंडेट दिया था आपके साथ रहने? उसने आपके पीठ में खंजर फेंका, भोंका। पीठ में खंजर ही नहीं भोंका, पीठ में खंजर भोंकने के बाद आपके खिलाफ वो हर काम किया जो वो कर सकता था, जो वो कर सकता था। अनिल देशमुख को आपके खिलाफ उतारा, आपको कहा कि तुमको देख लेंगे, तुम रहोगे या मैं रहूंगा। देवेंद्र फडणवीस, अगर कहीं भी कोई भी आत्मा जिंदा है आपका, और इस देश में कोई भी सुचिता की राजनीति अगर बची है, तो कम से कम उसका ख्याल कीजिए, वरना
आपके ऊपर तो आरोप लग ही रहे कि आप बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर के पाप पर पर्दा डाल रहे हैं। इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी आपसे अनुरोध करता हूं कि इस दोनों बाप बेटे के ऊपर आप कैसे भरोसा करेंगे। ये दोनों बाप बेटा किसी भी सूरत में भरोसे के लायक नहीं है। और ये अगर आपसे मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये दया की भीख मांगने के लिए आए हैं। लेकिन दुष्टों पर दया ठीक नहीं है। दुष्टों पर दया करेंगे तो वो फिर पलट के आपको जब मौका मिलेगा डसेगा। ये दुष्ट हैं, दोनों बाप बेटे दुष्ट हैं। इस दोनों के पाप अक्षम है।